गिनती की पुस्तक 21 अध्याय 5वें वचन को पढ़ रहा हूँ। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? हमें मरने के लिए क्यों लाए हो? प्रियो, परमेश्वर उन्हें मारना चाहता था क्या? नहीं प्रियो। क्या मूसा उन्हें मारना चाहता था? नहीं प्रियो। वे मिस्र में मर रहे थे, मर मर के जी रहे थे। परमेश्वर का उन्हें निकाल कर लाने का मुख्य कारण क्या है कि प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाना है। प्रिय भाइयों बहनों, ध्यान से सुने। परमेश्वर का हमारे प्रति योजना उत्तम है। वे शांति से भरपूर हैं, वे उत्तम हैं। परमेश्वर की योजना हमारे प्रति आकाश से ऊंचे हैं और बहुत ही गंभीर हैं। शांति देने वाले हैं, हानि पहुंचाने वाले नहीं हैं। आपके प्रति, मेरे प्रति, हमारे प्रति परमेश्वर का उत्तम उद्देश्य है। लेकिन हम जो पाप करते हैं, हम जो गलतियां करते हैं, हम जिस आशीष को पाना है उसे, हमारे जीवन में जो उन्नति मिलना है उसे हमें ना मिले, रुकावट बन रहे हैं। ना भूलें, वचन में हम देखते हैं, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, ना वो ऐसा बहिरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। आज हम में कोई है क्या? मैं प्रार्थना कर रहा हूं, नौकरी के लिए नौकरी नहीं मिल रही है। प्रार्थना कर रहा हूं संतान के लिए, संतान नहीं हो रही है। प्रार्थना कर रहा हूं स्वयं का मकान ले लूं, लेकिन मैं ले नहीं पा रहा हूं। प्रार्थना कर रहा हूं आर्थिक रूप से मैं उन्नति कर सकूं, लेकिन उन्नति नहीं कर पा रहा हूं। प्रार्थना तो कर रहा हूं लेकिन उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। और ऊपर से मैं जो चाह रहा हूं दिन प्रतिदिन मुझसे दूर हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उस प्रार्थना के साथ जिस पवित्रता की आवश्यकता है वो आप में नहीं है। पवित्रता के बिना, शुद्धता के बिना आप कितना भी प्रार्थना करें, उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। ये इजरायली लोग बार बार परमेश्वर से कह रहे थे, मूसा से कह रहे थे, लेकिन सुनिए, वो अपने दुख को बता रहे थे, आवश्यकता को बता रहे थे, अपनी इच्छाओं को बता रहे थे, लेकिन वे उन्हें पा नहीं सक रहे थे। कारण यह है कि उनकी बुद्धि सही नहीं थी, उनका व्यक्तित्व सही नहीं था, उनका मन सही नहीं था। हमारे पास पानी नहीं है, भोजन नहीं है, हमें यहां मारने के लिए लाए हो क्या? परमेश्वर के विरोध में बोले। परमेश्वर और परमेश्वर के सेवक के विरोध में जब वो काम किए तो क्या हुआ जानते हैं? परमेश्वर क्रोधित हुए। क्या कह रहे हो? तुम्हें मारने के लिए मैं लाया हूं। पागलों, तुम्हें मारने के लिए नहीं लाया, दूध और मधु की धाराएं बहने वाले देश में तुम्हें पहुंचाने के लिए लेकर आया। मैं जो तुमसे इतना प्रेम करता हूं, तुम मुझसे कह रहे हो, अपनी मन मर्जी से बात कर रहे हो। ठीक है, मरो। तुमने जो कहा है उसी का अनुभव करो। प्रिय, परमेश्वर को क्रोध दिलाना भला नहीं है। परमेश्वर के धीरज पर सवाल उठाना सही नहीं है। सबसे पहले वे परमेश्वर को दुख दिए, सताए, तंग किए, क्रोध दिलाए। अभी क्या हो रहा है देखेंगे। प्रतिफल अनुभव करने लगे। क्या था वो प्रतिफल? देखेंगे। प्रतिफल, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए हमें क्यों ले आए हो? यहां ना रोटी है, झूठ। यहां ना पानी है, झूठ। और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। मन्ना जो स्वर्गदूतों का भोजन था, परमेश्वर ऐसे लोगों को देने से क्या कह रहे हैं जानते हैं? हम दुखित हैं, ये मन्ना हमें नहीं चाहिए। कितनी दुष्टता है प्रियो। ठीक है, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। हमें मिस्र से इस जंगल में मारने के लिए लाए हो क्या? इस तरह जब वे मन मर्जी से बात कर रहे थे और परमेश्वर को क्रोध दिलाए, फिर क्या हुआ जानते हैं? ठीक है, जैसे तुम कहते हो होने दो, मरो। परमेश्वर विष वाले सांपों को भेजे। वे आकर जब एक एक जन को डस रहे थे,
वे सह ना पाकर उस जंगल में एक के बाद एक मरते चले गए। प्रियो सुनिए, इसका अर्थ जानते हैं? मनुष्य परमेश्वर के विरोध में व्यवहार करने से या परमेश्वर के विरोध में बात करने से किसी भी समय में परमेश्वर मनुष्य को दंड देगा। आज हमें बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि परमेश्वर दंड नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर धीरजवंत है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं, संयमी हैं, क्षमा करते हैं, प्रेम करने वाले परमेश्वर है। सही है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, अति पवित्र परमेश्वर है, लेकिन साथ ही साथ न्याय करने वाला परमेश्वर भी है। जब उनके दंड देने का समय आएगा तो कोई भी व्यक्ति सह पाना संभव नहीं है। प्रिय इजरायली लोग परमेश्वर को बहुत तंग किए और बहुत दुख दिए, बलवा किए। ये सब सहना पाकर परमेश्वर क्या किए? उन्हें दंड के हाथों सौंप दिए। एक एक घर में एक एक जन मरना प्रारंभ किए। इस तरह मरना प्रारंभ किए। कारण क्या जानते हैं? दंड। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु के पहले क्या होता है बताइए? रोग। जब वे विष वाले सांप डस रहे थे, हर घर में रोना, हर घर में चीखें, हर घर में चिल्लाहट। आज हम में से बहुतों के घरों में सामान्यता क्या दिखाई देता है? रोना। बहुत सी गृहिणियां रो रही हैं, बहुत से पति रो रहे हैं, बहुत से सास रो रहे हैं, बहुत से बच्चे रो रहे हैं। दूसरा, चीखना, चिल्लाना। किस लिए? कर्ज के कारण। क्यों रो रहे हैं? बीमारी के कारण। क्यों रो रहे हैं? परिस्थितियों को सहना पाकर, बेरोजगारी को सहना पाकर रो रहे हैं। अशांति और मुसीबतों को सहना पाकर चिल्ला रहे हैं। पति के ऊपर पत्नी चिल्लाती है, पत्नी के ऊपर पति चिल्लाता है, बच्चों के ऊपर पेरेंट्स चिल्लाते हैं, पेरेंट्स के ऊपर बच्चे चिल्लाते हैं। आज बहुत से घरों में चीखना और चिल्लाना। कारण जानते हैं? आप अपने मन मर्जी से जीते हुए आए हैं, इसलिए परमेश्वर आपको दंड देना शुरू कर दिया है। ठीक है, हमने जो किया वो गलत किया है। परमेश्वर के विरोध में हम जिए, परमेश्वर को क्रोध दिलाए, क्षमा मांग रहे हैं। इसका कोई उपाय है क्या? वही हुआ। जिन्होंने क्रोध दिलाया था, अचानक दंड उनके ऊपर आया तो वे क्या किए जानते हैं? परमेश्वर के पास आए। पढ़ेंगे, आइए। पढ़ रहा हूं। और बहुत से इजरायली मर गए। यस, पाप की मजदूरी मृत्यु है। बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा उनके लिए प्रार्थना की। जब परमेश्वर उन्हें दंड देना शुरू किया, तब वे क्या किए जानते हैं? भक्त बन गए। कई बार हम भी ऐसे ही हैं ना? एग्जाम आ रहे हैं बोलने से बस। मैं बहुत बार ध्यान दिया हूं, एग्जाम आने से क्या होता है? बच्चे सारे भक्त बन जाते हैं। सब स्टूडेंट, ब्रदर प्रार्थना कीजिए, भाई प्रार्थना कीजिए। कितनी भक्ति आ जाती है। छोटे छोटे बच्चे भी, अंकुल प्रार्थना कीजिए। एग्जाम आ गए तो बस बहुत भक्ति दिखाते हैं। जो कभी हाथ नहीं जोड़ा वो भी हाथ जोड़ता है। क्यों जानते हैं? मैथ्स में बहुत कमजोर हूं, साइंस में बहुत कमजोर हूं मैं। हॉस्पिटल में जाने से डॉक्टर कहते हैं बहुत से जांच कराना है, और जब वे जाकर बहुत से स्कैन करवाते हैं तो मेरे पास आते हैं, ब्रदर प्रार्थना कीजिए। किस लिए? मंडे आएगा। क्या आएगा? रिपोर्ट आएगा। बहुत भक्ति दिखाते हैं। आप कैसे आए? हाँ, उपवास के साथ ही आया हूं। उपवास की प्रार्थना कब? जब रिपोर्ट आने वाली है। ध्यान दिए हैं क्या आप? मनुष्य सामान्यता परमेश्वर के पास कब आता है जानते हैं? थोड़ा टाइट करने से। मानते हैं कि नहीं? परमेश्वर थोड़ा टाइट करेंगे तब। स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी आने से। नौकरी करने के स्थान में जो 20 कर्मचारी हैं उनमें से 12 लोगों को निकालने जा रहे हैं। इस तरह यदि कोई सूचना मिली, समझो सुबह 6 बजे ही प्रभु की उपस्थिति में आ जाते हैं। घुटने टेक कर प्रार्थना करते रहते हैं। बहुत भक्ति। किस लिए? कहीं निकाल ना दे, कहीं उन 12 लोगों में मेरा नाम भी ना हो। फिर जब उन 12 लोगों में इनका नाम नहीं रहता है, फिर कुत्ते की दुम। बस ऐसे ही फिर चर्च में नहीं आते हैं, पास्टर के पास भी नहीं आते हैं। कृपया सुनिए, उस दिन जब परमेश्वर ने दंड देना प्रारंभ किया,
सारे इजरायली आकर, पिता, हमने जो किया है वो पाप है। परमेश्वर के विरोध में बात करना गलत है। परमेश्वर के विरोध में जीना गलत है। परमेश्वर को क्रोध दिलाना गलत है। आज इन वचनों को सुनने वाले भाई और बहन सुनिए। बहुत पहले आपको उत्तर मिलना था। बहुत पहले ही आपका परिवार स्थिर होना था। बहुत पहले ही नौकरी मिलनी थी। बहुत पहले ही आपकी संतान होनी थी। बहुत पहले ही परमेश्वर आपके जीवन में बहुत से आश्चर्य कार्य करना था। देरी क्यों हुई जानते हैं? आप आज्ञा नहीं मानते हैं, इसलिए। परमेश्वर के अधीन नहीं होते हैं, इसलिए। परमेश्वर का विरोध करते हैं, इसलिए। दिन प्रतिदिन जो उत्तर आपको मिलना था वो आपसे दूर जा रहा है। इस सत्य को जानने से कितना अच्छा होता। वे परमेश्वर का विरोध किए। यह उनका स्वभाव था। प्रभाव क्या है जानते हैं? वे अपने जान के ऊपर ले आए। यस, पाप करने वाला हर एक व्यक्ति उसके प्रभाव को अनुभव करने से नहीं बच सकता। प्रियो, वे आकर मूसा से कह रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करो, इन सांपों को रोक दो। उनका डसना सह नहीं पा रहे हैं, दर्द को सह नहीं पा रहे हैं, दुख को हम सह नहीं पा रहे हैं। हमारे आंखों के सामने ही हमारे बेटे और बेटियां तड़प रही हैं, हम सह नहीं पा रहे हैं। मेरे पति तड़प रहे हैं, मेरी पत्नी तड़प रही है, माता पिता तड़प रहे हैं, हम सह नहीं पा रहे हैं। प्रियो, कई बार बहुत से लोग मेरे पास आकर प्रार्थना की सहायता मांगते हैं। ब्रदर, मेरे पति के लिए प्रार्थना कीजिए, सह नहीं पा रहे हैं। मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना कीजिए, उस दुख को देख नहीं पा रहे हैं। मेरे माता पिता के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, हम सह नहीं पा रहे हैं उनका दुख और तड़पना देखकर। क्यों जानते हैं? कई बार जिन दुखों का हम सामना करते हैं उनका मुख्य कारण क्या है जानते हैं? विरोध करना। कहां, कब, कैसे आप परमेश्वर का विरोध किया आप जानते हैं। वो विरोध करने का स्वभाव आपको क्या किया जानते हैं? बर्बाद कर दिया है। आज जो आर्थिक सहायता मिलना था उससे आपसे दूर कर दिया है। आज आप समस्याओं में फंसे हैं। आर्थिक समस्या, बीमारी की समस्या, मानसिक समस्या, बेरोजगारी की समस्या, इन सारी समस्याओं को आपने ही मोल लिया है। परमेश्वर से दूर होकर आप मोल लिए हैं। परमेश्वर की आज्ञा को अनसुनी करके आप मोल लिए हैं। ब्रदर, मैंने जो किया है वो गलत है, मानता हूं। इसका कोई समाधान है क्या? बाहर निकलने का रास्ता कोई है क्या? अगर ऐसे आप पूछ रहे हैं तो उत्तर मैं बताता हूं। जब परमेश्वर ने दंड देना प्रारंभ किया, लोग आकर कह रहे हैं हमने पाप किया है, मान रहे हैं हम पाप किए हैं। हमारी गलती है कि हमने परमेश्वर के विरोध में बात किया। हम परमेश्वर को रिस दिलाए, क्रोध दिलाए, ये हमारा पाप है। कृपया सुनिए भाई और बहन, आज आपके दुखों और आंसुओं का कारण है आपका पाप। अगर उसे आप मान लेंगे तो परमेश्वर दया करेगा। जो अपने अपराध छिपा रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसे मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। वे परमेश्वर को बहुत सताने के बाद भी वे सब मूसा के पास आकर हमने पाप किया है, हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर कहने से मूसा जाकर, पिता, वे सब रो रहे हैं, दंड सह नहीं पा रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, बताइए क्या करें? परमेश्वर क्या बोले? तुम एक काम करो, एक सांप को बना। समाधान क्या है? आइए पढ़ेंगे। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सर्पों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। एक प्रतिमा को बना सर्प के रूप में, एक प्रतिमा को बना, खंबे पर लटका। वे उद्धार पाएंगे, वे बच जाएंगे। वे कैसे बचेंगे कहने से उन्हें सांप के प्रतिमा को देखना है। प्रियो सुनिए, एक व्यक्ति जब पाप करता है और उसके बदले में जब उसे मृत्यु का अनुभव करना है, उस मृत्यु के दंड से बचाने की योजना कलीसिया के सारे बड़े लोग मिलकर नहीं बनाए। प्रियो, मूसा और मूसा के साथ के 70 लोग बैठकर इस योजना को नहीं बनाए कि इन लोगों को कैसे बचाया जाना है। किसी भी मनुष्य ने
नाश होने वाले मनुष्य को बचाने के लिए योजना नहीं बनाई। फिर किसने बनाई? स्वयं परमेश्वर ने बनाई। पाप के मजदूरी के रूप में मृत्यु को जिन्होंने मोल लिया, उन्हें मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर ही योजना दिए। क्या थी वो योजना? एक सांप के प्रतिमा को बनाकर कहीं किसी स्थान में रख देना ताकि किसी को दिखाई ना दे और लोग उसे ढूंढते हुए मर जाएं। ऐसे बोले क्या? नहीं प्रियो, क्या बोले? सबको दिखाई दे, एक खंबे के ऊपर लटका दो। इसका अर्थ जानते हैं? बचाया जाना जो है लोगों को आसानी से मिलना चाहिए, आसानी से लोगों के पहुंच के अंदर रहना है। यीशु मसीह स्वर्ग में रहकर वे आज्ञा नहीं दिए, पर क्या किए? स्वर्ग को छोड़कर जहां हम पड़े हुए हैं वहां वे उतर आए। कारण जानते हैं? पहुंच के अंदर रहना है। मैं जिस परमेश्वर का प्रचार करता हूं, ये परमेश्वर पहुंच के अंदर रहता है, आसानी से मिलने वाला है, बुलाने से सुनने वाला, रोने से आंसू पोंछने वाला है, क्षमा मांगने से तुरंत क्षमा करने वाला है। इस तरह क्षमा के लिए 1 रुपए भी परमेश्वर को हमें देने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। घुटने में आकर मैंने जो किया गलत है मान ले, बहुत है। आपको क्षमा करने के लिए मेरा परमेश्वर तैयार है। मूसा ने कहा, वे रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, पिता बताइए मैं क्या करूं? एक काम करो, खंबे के ऊपर एक सांप के प्रतिमा को लटका दो, जो भी उसे देखेगा, क्या कहा? बचेगा। मेरे यीशु की ओर देखने वाला हर एक व्यक्ति जीवित रहना है, जीवित रहेगा। इसलिए परमेश्वर क्या किए जानते हैं? उस यीशु को मेरे और आपके लिए जगत में भेजे। बहुत आसानी से बचना है। परमेश्वर ऐसी आशा किए। मैं पूछता हूं, आपको उद्धार पाना है तो क्या करना है? आपके पाप क्षमा किया जाना है तो क्या करना है? आपके पापों के बदले आपके ऊपर आने वाले भयानक दंड में से आपको बचना है तो क्या करना है? आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ करना था परमेश्वर ने कर दिया। कहाँ? क्रूस के ऊपर। आपके स्थान में प्रभु अपना प्राण दिए। जो मार आपको खाना था प्रभु ने खाया। जो मृत्यु आपको मिलनी थी उसे प्रभु ने ले लिया। अभी आपको क्या करना है? क्रूस पर लटके हुए उस यीशु की ओर देखते हुए आप अपने पापों को मान लेंगे तो मेरा प्रभु आपको क्षमा करने के लिए तैयार हैं। जितनों ने उस सांप को देखा वे सभी मृत्यु से बचा लिए गए। आज जो लोग मेरे प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेंगे उन सभी को क्षमा करने के लिए मेरा प्रभु तैयार है। पाप का स्वभाव है परमेश्वर को दुख देना और परमेश्वर का विरोध करना और मन मर्जी से जीना। पाप का प्रभाव क्या है जानते हैं? आपके हर पाप का दंड मिलेगा। उसके प्रभाव से आप बच नहीं सकते। उसका समाधान क्या है कहने से? आप यीशु मसीह की ओर देखिए, काफी है। मेरा प्रभु आपको क्षमा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्षमा पाने के लिए क्या आप तैयार हैं? पिता की आज्ञा ना मानकर पुत्र मन मर्जी से जिया, दूर देश को चला गया। दूर जाने के बाद उसे मालूम चला पिता के बिना जीवन कितना मुश्किल है, कितना अभागा जीवन है, कितनी हानि है। वो जो कुछ अपने घर से ले गया सब खर्च कर दिया। सारा धन समाप्त होने के बाद उसके मित्र उसे छोड़कर चले गए, अकेले कर दिए। खाने के लिए भी भोजन नहीं था, तड़प रहा था। ऐसे समय में पिता स्मरण आया, मुझे फिर से समृद्धि से आनंद से यदि जीना है तो क्या करना है? मेरे पिता के घर जाना है। क्या पिता मुझे आने देंगे? मेरे पिता की बात ना सुनकर मैं अपने मन मर्जी से जिया, क्या फिर मेरे पिता आने देंगे मुझे? मुझे स्वीकार करना है तो मुझे क्षमा करना है। क्षमा करेंगे या नहीं करेंगे? मैं एक काम करता हूं, पिता को मैं पत्र लिखूंगा, क्षमा करने से घर जाऊंगा, क्षमा नहीं करने से जाकर मर जाऊंगा। यह अभागा जीवन जीने से अच्छा है मैं कहीं जाकर मर जाऊं, भला है। लेकिन मरने से पहले
मैं एक कोशिश करूंगा, पिता को पत्र लिखूंगा। पत्र लिखा, पिताजी, आपसे दूर होने के बाद मेरा जीवन अभागा हो गया, मेरा भविष्य नाश हो गया। लेकिन आज गलती जान लिया हूं, वापस लौटना चाहता हूं, लेकिन लौटने की हिम्मत मुझ में नहीं है। आप क्षमा करेंगे या नहीं मैं नहीं जानता, इसलिए इस पत्र को लिख रहा हूं। क्या है ये पत्र कहने से? अगर आप मुझे क्षमा करेंगे कहेंगे तो हैंडकरचिप, हाथ का रुमाल, उस पेड़ में बांध दो। मैं उस पेड़ में आपके रुमाल को जब देखूंगा, आप मुझे क्षमा करेंगे, मैं जान जाऊंगा, घर आऊंगा। यदि आप अपने रुमाल को उस पेड़ में नहीं बांधेंगे तो मेरा जीवन व्यर्थ है सोचकर मैं आत्महत्या कर लूंगा। पत्र लिखा। उस घर के पेड़ के पास ही रेलवे ट्रैक था। वह उस गांव में आने के लिए उसी रेलवे ट्रैक से आना है, उसी ट्रेन में आना है। पुत्र के पत्र लिखने के कुछ दिनों बाद ट्रेन से आ रहा था। दूर से बेटा पेड़ को देख रहा था। मेरे पिताजी क्षमा करेंगे कि नहीं? क्षमा करेंगे तो मेरे अच्छे दिन आएंगे, क्षमा नहीं करेंगे तो यही मेरा आखिरी दिन है। बड़े ही दुख और वेदना के साथ उस ट्रेन के खिड़की से बाहर देखते हुए उस पेड़ की ओर ध्यान दे रहा था। वो हाथ का रुमाल दिखाई दे तो बस मेरा जीवन सही हो जाएगा। क्या हुआ जानते हैं प्रियो? वो पुत्र उस ट्रेन में से बाहर झांक कर जब देख रहा था, उस पेड़ में जितनी डालियां थी, हर एक डाली पर उस पिता ने रुमाल को बांधा। उस पूरे पेड़ में रुमाल बंधे थे, हर डाली में छोटे छोटे रुमाल बंधे हुए थे। बेटे, तुम्हें मैं एक बार क्षमा नहीं करूंगा। तो कितने भी पाप कर ले, सारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार हूं। तुम आ जाओ, तुम्हें अकेले जीने की आवश्यकता नहीं है। प्रियो, आज आप पाप के कारण, गलतियों के कारण गलत कदम बढ़ाकर परमेश्वर को तंग किए, दुख दिए, प्रतिफल अनुभव कर रहे हैं। सुख के बिना, शांति के बिना, स्वास्थ्य के बिना, आर्थिक मजबूती के बिना नरक का अनुभव कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। क्षमा पाने के लिए, अद्भुत भविष्य को पाने के लिए हम में से कोई तैयार हैं क्या? आइए प्रार्थना करें। हर एक जन जहां आप हैं आंखें बंद करें और इस प्रार्थना में सहभागी हों। मैं चाहता हूं। पवित्र पिता, जितने लोग अपने हाथों को आपको दिखाते हुए क्षमा मांग रहे हैं, पिता उन्हें क्षमा कीजिए। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। निश्चय पाप करने वाला हर एक व्यक्ति दंड पाएगा, ये सत्य है। पिता, वो दंड आज हम पर नहीं पड़ना है तो, हमें उस अनंत नरक में नहीं जाना है तो आपकी ओर हमें देखना है। पिता, अब से लेकर हमारे जीवन आशीषदायक रूप में बदल दीजिए। प्रार्थना करने वाले हर एक जन को आशीषित कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।